राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको रविवार की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप रविवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानियाँ भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए रविवार की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा के 2 बेटियां थीं। दोनों ही जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर था। बड़ी बेटी बड़ी ही सुशील, नम्र, दयालु स्वभाव की थी, साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बेटी झगड़ालू, कुटीर, ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। बड़ी बेटी का नाम भास्कर तो छोटी बेटी का नाम सुंदरी था। बड़ी बेटी भास्कर सूर्य नारायण भगवान की परम भक्त थी। वह हर रविवार का व्रत करती थी और सूर्य नारायण भगवान की पूजा उपासना करती थी और अलूना भोजन करती थी। समय गुजरने लगा। राजा ने दोनों की शिक्षा दीक्षा एक जैसी करी, एक जैसा उनका लालन पालन किया। इस तरह समय गुजर रहा था। जब दोनों बेटियां विवाह लायक हुई तो उन्हें देखने के लिए एक बहुत सुंदर राजकुमार महल में आया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को उस राजकुमार को दिखाया। राजकुमार को भास्कर राजकुमारी पसंद आई तो उसने राजा रानी से कहा कि मुझे आपकी बेटी भास्कर पसंद है, मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा रानी ने स्वीकार कर लिया। शादी की तारीख निकलवाई गई। शादी का दिन आ गया। दरवाजे पर बारात आ गई, लेकिन सुंदरी राजकुमारी को यह सब पसंद नहीं आया। सुंदरी राजकुमारी सम राजकुमार से शादी करना चाहती थी, तो उसने शादी से एक दिन पहले ही अपनी बड़ी बहन भास्कर को धोखे से कुएं में धक्का दे दिया और खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर के बैठ गई। दोनों बहनें जुड़वा थी तो हम शक्ल थी। उन्हें केवल उनके माता पिता ही पहचान सकते थे, और वह भी जब दोनों बेटियां बोलती थी, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। लेकिन सुंदरी राजकुमारी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन भास्कर की आवाज की नकल भी कर ली, तो माता पिता उसे पहचान नहीं पाए। जब वरमाला हुई तो सुंदरी राजकुमारी लंबा घूंघट निकाल कर के आ गई और वरमाला संपन्न हो गई। फेरों का समय आया तो वह फेरों में भी लंबा घूंघट निकाल कर के बैठ गई। लेकिन राजकुमार को कुछ संदेह हुआ। उसने भास्कर राजकुमारी से कहा कि हे प्रिय, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों ले रखा है? तो भास्कर राजकुमारी की जगह बैठी उसकी छोटी बहन सुंदरी कुछ नहीं बोली, केवल शर्माकर सिकुड़ कर बैठ गई। वह हाव भाव भी बिल्कुल भास्कर राजकुमारी की तरह ही कर रही थी। जब विदा का समय आया तो माता पिता परिवार वालों ने देखा कि उनकी सुंदरी राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरा विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो गया। वरमाला संपन्न हो गई, फेरे संपन्न हो गए, लेकिन सुंदरी राजकुमारी कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। तब राजा रानी ने नौकरों से कहकर सुंदरी राजकुमारी को महल में ढूंढवाया, लेकिन सुंदरी राजकुमारी कहीं नहीं मिली। सुंदरी राजकुमारी तो स्वयं दुल्हन बनकर के अपनी बहन की जगह बैठी थी, और उसने अपनी बड़ी बहन भास्कर को कुएं में धक्का दे दिया था। अब सुंदरी राजकुमारी महल में मिलती भी तो कैसे? तब राजा रानी ने बारातियों से और रिश्तेदारों से अपनी इज्जत को ढकने के लिए कहा कि हो सकता है कि हमारी छोटी बेटी सुंदरी कहीं शिकार पर चली गई है, उसे शिकार का बहुत शौक है। इस तरह उन्होंने अपनी इज्जत को ढका। बेटी के विदा का समय आ गया। राजा रानी ने बेटी को खूब धन दौलत देकर विदा कर दिया। राजकुमार नई दुल्हन को लेकर महल में आया। सभी ने उनका खूब आव भगत किया, लेकिन राजकुमार का मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। राजकुमार को कुछ संदेह हो रहा था। उसने सुहाग रात भी नहीं मनाई। उसे लगा कि जिसको उसने पसंद किया था यह वह नहीं है। दूसरे दिन राजकुमार सुबह जल्दी उठा और शिकार खेलने के लिए चला गया। राजकुमार सूर्य भगवान की प्रेरणा से उसी जंगल में उसी कुएं के पास पहुंच गया जिस कुएं में सुंदरी राजकुमारी ने अपनी बड़ी बहन भास्कर को धक्का दिया था। भास्कर राजकुमारी पूरी रात सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करती रही। सूर्य भगवान की प्रेरणा से उसके प्राणों की रक्षा हो गई। तभी सूर्य नारायण की प्रेरणा से राजकुमार को पानी की प्यास लगी तो वह उसी कुएं के पास आया। तभी कुएं में से आवाज आई, बचाओ बचाओ। राजकुमार ने कुएं में झांककर देखा तो उसे उसमें एक युवती नजर आई। राजा ने रस्सी फेंक कर युवती को बचा लिया। जब
वह युवती बाहर आई तभी राजकुमार ने पहचान लिया कि यह तो वही भास्कर राजकुमारी है जिससे मैं शादी करना चाहता था। तब राजा ने राजकुमारी से पूछा कि हे प्रिय, तुम यहाँ कुएं में कैसे गिरी और फिर जिससे मेरी शादी हुई वह कौन थी? तब भास्कर राजकुमारी ने राजकुमार को पूरी सच्चाई बताई। राजकुमार को सच्चाई पता चलते ही उसने राजकुमारी से गंधर्व विवाह कर लिया और दूसरे महल में रहने लगा। अब वह कई कई दिनों तक सुंदरी राजकुमारी के महल में जाता ही नहीं था। तब एक दिन सुंदरी राजकुमारी ने दास दासियों से पता करवाया कि राजकुमार आजकल कहाँ रहते हैं। तब दास दासियों ने सुंदरी राजकुमारी को बताया कि राजकुमार तो दूसरी रानी के साथ दूसरे महल में रहते हैं। तब सुंदरी राजकुमारी ने दास दासियों को भेजकर संदेश भिजवाया कि जाओ राजकुमार से कहो कि मैं बीमार हूँ। तब दास दासियों ने जाकर राजकुमार को खबर दी। तब राजकुमार भास्कर राजकुमारी को उसके माता पिता के पास लेकर के गए और पूरी सच्चाई बताई। तब भास्कर राजकुमारी और उसके माता पिता और राजकुमार महल में आए। जब सुंदरी राजकुमारी ने अपने माता पिता और बड़ी बहन को देखा तो उसे बड़ा पछतावा हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब सुंदरी राजकुमारी ने अपनी बहन और माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा रानी अपनी सुंदरी राजकुमारी को लेकर महल में आ गए और राजकुमार भास्कर राजकुमारी के साथ प्रेम से महल में रहने लगे। भगवान सूर्य देव की कृपा से भास्कर राजकुमारी की जान बच गई और उसे पति सुख मिला। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा सुख आपने भास्कर राजकुमारी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा देने वाले को। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घड़ती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए रविवार की दूसरी कहानी सुनते हैं। सूर्य देव भगवान अपना प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक साथ डालते हैं। चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, पेड़ पौधे हो, जीव जनावर हो, नदियां हो, तालाब हो, पहाड़ हो, सभी के ऊपर सूर्य देव एक सा प्रकाश देते हैं। तब एक बार सूर्य नारायण भगवान की माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम हमें इतना दो, मैं और मेरी बहू पेट भर कर खाएं। हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि माँ, मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूँ और एक हीरा पूरी सृष्टि को देता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। फिर आप दोनों एक हीरा देने के बाद भी कैसे भूखी रह जाती हैं? तो सूर्य नारायण भगवान की माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जो तुम रोज हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासू बहुएं आधा आधा तोड़ कर खा जाते हैं। तब सूर्य भगवान ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हीरे की परख तो जोरी जानता है। आप ऐसा करना कि कल जब मैं आपको हीरा दूं तो आप उस हीरे को लेकर जोरी के पास जाना। दूसरे दिन रोज की तरह सूर्य देव ने अपनी माँ को एक हीरा दिया। उनकी माँ उस हीरे को लेकर गांव के एक जोरी के पास गई तो जोरी बोला कि माँ जी, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, मैं पूरा बिक जाऊं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। आप किसी बड़े जोरी के पास जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़े जोरी के पास गई। तब उस जोरी ने उस हीरे का बहुत सा धन दिया, जिससे उनका घर अन्न धन, चावल, दाल, घी, गुड़, आटा, सूजी, बादाम, काजू, मसालों से भर गया। घर में इतना सामान आ गया कि सामान रखने की जगह ही नहीं बची। सूर्य भगवान की माँ अपनी बहू से बोली कि बहू, एक दिन के हीरे से हमारा घर भर गया। सूर्य कल फिर हमें एक हीरा देंगे, हम इतने सामान का क्या करेंगे? तो राणा देव बोली कि माँ जी, कल के हीरे से हम और सामान लाएंगे, फिर हम पूरी सृष्टि को और सभी देवी देवताओं को भोग कराएंगे। तब दूसरे दिन पूरी सृष्टि को और सभी देवी देवताओं को सूर्य भगवान की माँ ने भोग में निमंत्रण दिया, लेकिन सूर्य भगवान को स्वयं उनकी माँ ने निमंत्रण नहीं दिया। भोग में कई तरह के व्यंजन बनाए गए, इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, रसमलाई, खीर, पूड़ी, सब्जी और न जाने क्या क्या।
तब सभी देवी देवता रथ में सवार होकर सूर्य भगवान के घर जाने लगे तो वे सूर्य भगवान से बोले कि चलो भोग में जीमने चलते हैं। सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। तब देवी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा कि आपका घर है, उसमें निमंत्रण की आपको क्या जरूरत है। लेकिन सूर्य भगवान ने मना कर दिया। शाम तक पूरी षष्ठी जीम कर चली गई। रात्रि के 11 बज गए। जब सभी खाना खाकर जा चुके तो उनकी माँ ने खाने के कोठार में ताला लगा दिया। उधर सूर्य देव भगवान सोच में पड़ गए कि घर कैसे जाऊं, माँ ने तो भोजन के लिए बुलाया ही नहीं। भूख भी उन्हें बहुत तेज लग रही थी। तब सूर्य भगवान ने एक साधु का वेश बनाया और अपने घर पहुंच गए और आवाज लगाई, अलख निरंजन माई, बहुत भूख लगी है, खाने को मिलेगा क्या। तो सूर्य भगवान की माँ बोली कि बाबा जी, इतनी देर तक आप कहाँ थे? पूरी षष्ठी खाना खाकर जा चुकी है और आप अब आए हो। अब मैं ताला लगा चुकी हूँ, आप कहीं और जाइए, मैं अब आपको खाना नहीं दूंगी। इतने में आवाज सुनकर राणा दे बाहर आई। वो पूछने लगी कि माँ जी कौन है। तब उनकी सास बोली कि देख बहू, यह साधु अब आया है। जब सब खाना खाकर जा चुके हैं तू इसे कह दे ये यहाँ से चला जाए। लेकिन राणा दे ने कहा कि माँ जी कोई बात नहीं, हमारे घर से कोई साधु भूखा चला जाएगा तो हमारा भोग कराया हुआ ही व्यर्थ हो जाएगा। आप चाबी मुझे दीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। तब सास ने ताले की चाबी दे दी। बहू ने आसन बिछाया तो साधु बोला कि मैं इस आसन पर खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो उस आसन पर खाना खाऊंगा जिस आसन पर इस बुढ़िया का बेटा बैठ कर के खाता है। तब सूर्य भगवान की माँ को क्रोध आया और वे बोली कि अरे साधु खाना खाता है तो खा, नहीं तो जा यहाँ से। लेकिन राणा दे फिर से बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, उसी आसन पर इनको बैठ जाने दीजिए, बाद में मैं इस आसन को धो दूंगी। उसके बाद खाने की थाली, गिलास, कटोरी लगाई गई तो फिर से साधु बोला कि मैं तो उन बर्तनों में खाना खाऊंगा जिन बर्तनों में इस बुढ़िया का बेटा खाता है। अब सूर्य भगवान की माँ का क्रोध और बढ़ गया और वे गुस्से से बोली कि साधु चुपचाप खाना खाता है तो खा, नहीं तो तू यहाँ से रास्ता नाप। इतने 3-5 मत लगा। लेकिन फिर से राणा दे बोली कि माँ जी कोई बात नहीं, अगर उन बर्तनों में यह साधु खाना खाना चाहता है तो खाने दीजिए, मैं उन बर्तनों को अच्छे से मांज दूंगी। साधु रूप में सूर्य भगवान जमकर खाना खाए। फिर बोले कि बुढ़िया माई, रात्रि बहुत हो गई है, मैं तो यहीं विश्राम करूंगा, मेरे लिए सोने का इंतजाम करो। सूर्य भगवान की माँ का क्रोध तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे बोली कि बहू, इसका पलंग बाहर बरामदे में लगा दे। लेकिन साधु रूप में सूर्य भगवान फिर से बोले कि बुढ़िया, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं तो वहीं सोऊंगा जहाँ तेरा बेटा सोता है। तब राणा दे उसे अपनी पति की सेज पर सुला देती है। उसके बाद सूर्य भगवान की माँ क्रोधित होकर अंदर कमरे में सोने के लिए चली गई। वे दिन भर की थकी हुई थी तो उन्हें नींद आ गई। उधर राणा दे साधु वेश में अपने पति को पहचान जाती है और वे बोली कि हे स्वामी, आपको वेश बदलकर आने की क्या जरूरत थी। तब सूर्य भगवान बोले कि माँ ने सभी को भोजन पर निमंत्रण दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। माँ ने मेरे साथ छल किया तो मैंने भी छल रूप धरा। उसके बाद सूर्य देव भगवान और राणा दे देर रात्रि तक चौपड़ पासा खेलते रहे और फिर सो गए। उस रात्रि राणा दे को गर्भ ठहर गया। दूसरे दिन सूर्य देव जब जल्दी उठकर जाने लगे तो राणा दे ने उनकी अंगूठी और मोचड़ी वहीं रख ली। 9वें महीने में राणा दे को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब उनकी सास उनको ताने देने लगी कि यह किसका बेटा है, मेरे बेटे को तो घर आए कई महीने हो गए हैं। तब राणा दे ने सूर्य देव भगवान की अंगूठी और मोचड़ी दिखाई और पूरी बात बताई कि जिस दिन हमने पूरी षष्ठी को भोजन खिलाया था और रात्रि में जो साधु वेश में आया था वह कोई और नहीं, वह आपका बेटा ही था। यह सुनने के बाद सूर्य देव की माँ का क्रोध शांत हो गया। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा सुख आपने
राणा दे को दिया और उनकी माँ को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम रविवार की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक माँ बेटे थे। माँ जंगल से लकड़ियाँ लाती और शहर में बेचती थी और बेटा गांव के जमींदारों और साहूकारों की गायों को चराने के लिए वन में जाता था। इस प्रकार उन दोनों माँ बेटे का गुजर बसर चल रहा था। तब एक बार की बात है, उस बुढ़िया का बेटा कई महीनों से देख रहा था कि एक अजीब से सुनहरे रंग की गाय उसकी गायों के साथ चरती थी, लेकिन उस गाय को चराने की उसे ग्वाली नहीं मिलती थी। उसने यह बात अपनी माँ को बताई कि माँ, मेरी गायों के झुंड में पिछले 6-7 महीनों से एक सुनहरी रंग की गाय चरती है, लेकिन मुझे उस गाय के चराई के पैसे आज तक नहीं मिले और मुझे पता भी नहीं है कि वह गाय किसकी है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, कल शाम को जब सभी गायें अपने अपने घरों को जाएं, जब तू उस सुनहरी गाय के पीछे पीछे जाना और फिर वो जिस घर में जाए वहाँ के मालिक से गाय की ग्वाली मांग लाना। उस बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन शाम को वह बुढ़िया का बेटा सुनहरी गाय के पीछे पीछे चलने लगा। बहुत दूर चलने के बाद वह सुनहरी गाय एक बहुत सुंदर महलनुमा मकान के भीतर चली गई। ग्वाला वहीं बाहर बैठ गया। रात्रि में जब पहरेदार मुख्य दरवाजा बंद करने के लिए आया तो उसने पूछा कि भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि मैंने आपके घर की गाय पिछले 6-7 महीनों से जंगल में चराई है, लेकिन मुझे अभी तक उसकी चराई के पैसे नहीं मिले। तब पहरेदार ने इसकी सूचना दासी के साथ राणादे के पास भिजवाई। दासी ने राणादे से पूरी बात कही। तब राणादे ने एक थाल भर कर ज्वार और बाजरी उसे दे दी। तब दासी ने उस थाल की ज्वार और बाजरी लाकर उस बुढ़िया के बेटे को दे दी और उसके लड़के ने वह ज्वार और बाजरी अपने गमछे में ले लिया। बुढ़िया के बेटे ने ग्वाली में मिली ज्वार और बाजरी गमछे में ले ली और पोटली कंधे पर लटकाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसे बहुत क्रोध आ रहा था कि इतनी दूर यहाँ ग्वाली लेने के लिए आया और मुझे सड़ी सी ज्वार और बाजरी दे दी। उसने वह बाजरी और ज्वार वहीं फेंक दी और घर आ गया और सो गया। रोज की तरह उसकी माँ सुबह जल्दी उठी और उसने बेटे के गमछे को देखा तो उसका गमछा जगमग कर रहा था। उसने गमछा उठाया तो उसमें कुछ ज्वार और बाजरी के दाने चिपके हुए थे जो सोने में बदल गए थे। माँ ने अपने बेटे को जगा करके दिखाया तो बेटे का माथा ठनका। उसने अपनी माँ को रात्रि वाली पूरी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जहाँ तुमने ज्वार और बाजरी गिराई थी तुम वापस वहीं जाओ। बेटा भागा भागा वापस वहीं गया। उसने वहां देखा कि ज्वार और बाजरी सोने चांदी हो गए थे। वह वापस से ज्वार और बाजरी भर कर घर ले आया। घर आने के बाद उसने अपनी माँ को सोने की ज्वार और बाजरी पकड़ाई। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम जिसकी गायें चरा रहे थे वह गायें सूर्य नारायण भगवान की थी। तुझे राणादे ने ज्वार और बाजरी जो दी थी वह सोने के थे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के बेटे के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम रविवार की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके विवाह को कई बरस हो गए थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन साहूकार सवेरे सवेरे किसी काम से जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक किसान सामने से अपने खेतों में बीज डालने के लिए जा रहा था। जैसे ही किसान ने साहूकार को सामने से आते हुए देखा तो वह बड़बड़ाने लगा कि आज तो अपशगुन हो गया। साहूकार ने जब ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह उसी पग वापस अपने घर लौट आया। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? साहूकार ने किसान वाली बात अपनी पत्नी को बताई और उदास होकर बैठ गया।
तब पत्नी बोली कि आज हमारे आंगन में चिड़ियाएं आई थी। वे बोली कि इनके तो बच्चे ही नहीं हैं, तो ये दाना कहाँ से डालेंगे। और ऐसा कहकर चिड़ियाएं उड़ गई। साहूकार को बहुत दुख हुआ और साथ में क्रोध भी आया। उसी दिन से वह सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने लगा। 12 वर्ष तक वह लगातार सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने लगा और अलूने रविवार का व्रत करने लगा। तब राणा दे ने सूर्य नारायण भगवान से साहूकार के व्रत वाली बात बताई और कहा कि हे देव, अगर आज आप उस साहूकार की नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब सूर्य नारायण भगवान को साहूकार के ऊपर दया आई। सूर्य नारायण वहां प्रकट हुए और साहूकार से बोले कि हे साहूकार, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब साहूकार ने सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार किया और पुत्र का वरदान मांगा। तब सूर्य नारायण भगवान ने साहूकार से कहा कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र सुख लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं तुझे कन्या का वरदान देता हूँ। तुझे एक सुंदर कन्या पैदा होगी। उसके साथ तुझे एक वरदान और देता हूँ। जब सुबह वह सबसे पहले हंसेगी तो उसके मुख से हीरे मोती झड़ेंगे, जिससे तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को कन्या वाली बात बताई, लेकिन वह वरदान वाली बात अपनी पत्नी को बताना भूल गया। उसके कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के बाद नायन कन्या को नहलाने के लिए आने लगी। जब नायन कन्या को नहलाती तो वह मुस्कुराती तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरने लगे। नायन चुपचाप उन हीरे मोती को उठाकर घर ले जाने लगी। इस तरह 1.25 महीना बीत गया। 1.25 महीने के बाद साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि कल से तुम मत आना, मैं अपनी बेटी को खुद नहला दूंगी। इस तरह दूसरे दिन जब साहूकारनी अपनी पुत्री को नहलाने लगी तो सुबह सुबह उसके हंसने से उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगे। तब साहूकारनी समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए, उसने तो मुझे यह बात बताई ही नहीं। इस तरह कुछ ही दिनों में साहूकार दंपति बहुत धनवान हो गए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए, महल मालिये हो गए, नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी हो गए। जब उनकी बेटी विवाह लायक हुई तो साहूकारनी ने अपने पति से कहा कि हमें अपनी लड़की का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन हमारे घर में इतना धन है, अतः हम कोई घर जमाई ही ढूंढेंगे। तब एक गरीब लड़का ढूंढकर साहूकार दंपति ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। विवाह के बाद साहूकारनी दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती तो उसका मुख देखती तो उसके मुख से हीरे मोती झड़ते। साहूकारनी झोली में हीरे मोती भर कर ले जाती। तब एक दिन लड़की का पति अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बीच में सुबह सुबह तुम्हारी माँ का क्या काम। तो लड़की बोली कि मेरी माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन जवाई जल्दी उठ गया। उठते ही उसने अपनी पत्नी का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती झड़े। तब जवाई समझ गया कि क्यों सासू माँ अपनी बेटी का मुंह सबसे पहले देखने के लिए आती है। थोड़ी देर के बाद साहूकारनी अपनी बेटी का मुंह देखने के लिए आई और अपनी बेटी को जगा हुआ देखा और अपने जवाई से हंस हंस कर बातें करते हुए देखा तो साहूकारनी समझ गई कि जवाई को पूरी सच्चाई पता चल गई है। साहूकारनी के मन में कपट आ गया। तब उसने एक आदमी को अपने ही जवाई को जान से मारने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर साहूकारनी को लाकर के दे दिया। राणा दे और सूर्य नारायण भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या के पति को मार दिया गया है। तब राणा दे और सूरज भगवान ने ब्राह्मण दंपति का वेश धरा और साहूकारनी के पास भिक्षा मांगने के लिए आए। तब सूर्य नारायण भगवान ने अदृश्य रूप बना करके साहूकारनी के पलंग के नीचे से जवाई का सिर लेकर के आ गए और उस सिर को धड़ से जोड़कर उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया तो वह जवाई उठकर बैठ गया।
तब सूर्य नारायण भगवान और राणादे जो ब्राह्मण वेश में थे, उन्होंने जमाई को पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारी सास ने तुम्हें क्यों मरवाया था। उसके बाद जमाई शाम को घर लौटा। साहूकारनी की बेटी ने अपने पति से कहा कि आज मेरा पोष रविवार का अलूने रविवार का व्रत था, उसके बाद भी आज आप इतनी देर से घर आए हैं। आपको तो याद था कि मैं सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करती हूँ, फिर आप इतनी देर से क्यों आए। तब उसके पति ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई कि तुम्हारी माँ ने मुझे आदमी भेजकर मरवा दिया था, और सारी बात बताई। साहूकारनी की बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले तो वहाँ हमारा क्या काम। तब साहूकारनी की बेटी अपने पति को साथ लेकर वहाँ से चली गई और जंगल में जाकर झोपड़ी बनाकर के रहने लगी। साहूकारनी की बेटी के घर से जाते ही उसके घर में अन्न का बैर हो गया। उसके घर में सुख संपन्नता जाती रही। उधर साहूकारनी की बेटी का झोपड़ी से घर बन गया, घर से महल बन गया, और देखते ही देखते उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। और उधर साहूकारनी धीरे धीरे दरिद्र हो गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आप साहूकारनी की बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबका घर अन्न धन के भंडार से भर देना। इस कथा को, कहानी को सुनने का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। रविवार की 5वीं कहानी। सूर्य नारायण भगवान सबको बराबर प्रकाश देते हैं। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, चाहे मनुष्य हो जिनावर हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, पानी हो, सभी के ऊपर वे बराबर प्रकाश डालते हैं। वे रोज़ सुबह जल्दी उठकर सभी को प्रकाश देते हैं। शाम होने पर ही वे घर आते हैं और खाना खाकर वापस सुबह अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। तब एक दिन सूर्य नारायण भगवान ने देखा कि उनकी पत्नी दिन बर दिन सूखती जा रही थी। उनके हड्डियां निकल आई थी और बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। सूर्य नारायण भगवान ने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, तुम दिन पर दिन क्यों सूखती जा रही हो। लेकिन राणादे सूरज भगवान से कुछ नहीं बोली। तब एक दिन सूर्य नारायण भगवान ने गुजरी का वेश बनाया और राणादे के पास दही बेचने आए। तब गुजरी वेश में सूरज भगवान ने राणादे से पूछा कि बहन, तुम आजकल बहुत कमजोर हो गई हो, क्या कोई चिंता फिकर है? क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिलता? क्या बात है? तो सूर्य भगवान की पत्नी बोली कि बहन, क्या बताऊं, मेरी सास 2 पेट की हांडी में खाना बनाती है। एक में खीर खांड का भोजन बनाती है तो दूसरी में खट्टी राबड़ी बनाती है। मेरी सास स्वयं और सूरज भगवान को तो रोज खीर खांड का भोजन परोसती है और मुझे खट्टी राबड़ी परोसती है। रोज रोज खट्टी राबड़ी खानी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए दुखी और परेशान हूँ और भूखी रहती हूँ तो कमजोर हो गई हूँ। तब राणादे गुजरी से बोली कि बहन, तू मेरी बात गांव में किसी से मत कहना। तब गुजरी वेश में सूर्य नारायण भगवान बोले कि बहन, सूर्य नारायण भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। अब गुजरी वेश में सूर्य नारायण भगवान को सब मालूम चल चुका था। शाम को रोज की तरह जब सूरज भगवान और उनकी पत्नी और उनकी माँ खाना खाने बैठे तो उनकी माँ ने सम के लिए और सूरज भगवान को खीर खांड का भोजन परोसा और राणादे को खट्टी राबड़ी परोसी। सूरज भगवान ने माया रची और अपनी थाली राणादे से बदल ली। उस दिन राणादे ने जमकर खीर खांड का भोजन खाया और सोने के लिए चली गई। लेकिन सूरज भगवान ने 2-4 घास खाए और भोजन छोड़ दिया। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा, आज खाना क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तब सूरज भगवान बोले कि माँ, मैं पूरी दुनिया में एक सा प्रकाश सभी पर डालता हूँ। मैं नियम का पालन करता हूँ, लेकिन मेरे ही घर में 2 पेट की हांडी चूल्हे पर चढ़ाई जाती है।
जिसमें एक में खीर खांड का भोजन और दूसरी में खाटी राबड़ी बनाई जाती है। मैं दुनिया को क्या संदेश दूंगा? आज के बाद 2 पेट की हांडी चूल्हे पर नहीं चढ़ेगी। मेरे घर में एक जैसा भोजन बनेगा। तब उनकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तब सूरज भगवान ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, कौन सा खुमार है जो 2 पेट की हांडी बनाता है? तब उनकी माँ ने रतन कुमार का नाम बताया। तब सूरज भगवान रतन कुमार के पास गए और पूछा कि क्या तुम्हारे पास 2 पेट की हांडी मिलेगी? तो रतन कुमार मन ही मन सोचने लगा कि इनकी माँ तो मुझे एक हांडी का 1 सोने का सिक्का देती है। ये तो भगवान है, ये तो मुझे ज़्यादा सोने की मोहर देंगे। तो रतन कुमार ने कहा कि मेरे पास एक क्या कई हांडियाँ मिलेगी। तब सूरज भगवान ने कहा कि आज के बाद अगर तुमने 2 पेट की हांडी बनाई तो मैं तुम्हारे पेट के 100 हिस्से बना दूंगा। तो कुमार हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगने लगा और बोला कि 1 पेट को भरना ही मुश्किल हो रहा है। अगर 100 पेट हो जाएंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। उसके बाद से दुनिया में 2 पेट की हांडी बननी बंद हो गई। जय हो सूर्य नारायण भगवान की, जिन्होंने दुनिया में 2 पेट की हांडी बनानी बंद करवा दी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने रविवार की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।